अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम अस्हाब कैफ़ का किस्सा आपको सुनाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से हमारी ये दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली ऐसी ही इस्लामिक वीडियोज़ बर वक्त और बआसानी आप तक पहुँचती रहा करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ कुरैश मक्का एक यहूदी आलिम के पास गए और इनसे कहा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल पूछा जाए कि इनके नबी होने की हकीकत वाज़ह हो जाए। इसके जवाब में यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने को कहा, जिनमें एक सवाल ये था कि अस्हाब कैफ़ कौन थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान पाक की सूरह कैफ़ के अंदर मुकम्मल वजाहत के साथ बयान फरमाया। वाक़ई की तारीख़ी हैसियत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था जब अल्लाह ताला ने आपको आज के दौर के फ़लस्तीन के इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका इस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था। ये बुत परस्त लोग थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत काम कर रहा था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की तो रोमी लोग आपके मुखालिफ हो गए और आपको गिरफ़्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह के हुक्म से आपको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक़े के कुछ अर्सा बाद यहूदी लोगों ने रूमी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावतें कर दीं। लिहाजा इसके रद्द अमल में अनका होकर टर्टस नामी रूमी बादशाह ने यरूशलेम और फ़लस्तीन पर हमला करके इसे बिल्कुल तबाह कर दिया, हत्ता कि बैतुल मक़दस को भी तबाह कर दिया। इस दौरान इसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो बचे खचे यहूदी यहाँ रह गए थे वो जान बचाकर फ़लस्तीन से निकल गए, मगर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले और इनकी तालीमात के पैरोकार थे सिर्फ वही फ़लस्तीन में मौजूद रह गए। जो कि रूमी था और बुत परस्त एक बादशाह था, वो यहाँ पर हुक्मरानी करता था। लिहाजा इसकी हुकूमत में मौजूद ईसाई लोगों पर इसने जुल्म और सितम करना शुरू कर दिए। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मानने वाले हवारियों को इसने अपने दरबार में बुलाया और इनसे कहा, मैं तुम्हें चंद दिन की मोहलत देता हूँ, तुम अपने नए दीन यानी ईसाइयत से बाज़ आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ये नौजवान लोग दरअसल अस्हाब कैफ़ थे, जिनका वाक़या का जिक्र कुरान पाक में सूरह कैफ़ में वजाहत से आया है। इन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो शदीद परेशान हो गए, क्योंकि वो बादशाह के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और ना ही शहर में रहकर ईसाई तालीमात पर अमल जारी रख सकते थे, वरना दकियानूसी ने कत्ल करवा देता। लिहाजा उन्होंने शहर छोड़कर कहीं भाग जाने का फ़ैसला किया। अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करके शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब अल्लाह पाक ही हैं जो कि हमारे लिए कोई फ़ैसला करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ की गार में जाकर छुप गए और वहीं सो गए। यहाँ तक कि सोते सोते इन पर 300 साल का अरसा गुजर गया। इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए रायाबी को आसान कर दे। बस हमने इनके कानों पर गिनती के कई सौ साल तक इसी गार में पर्दे डाल दिए। लेकिन उसने जब इन लोगों को तलाश करवाया तो मालूम हुआ कि जो लोग इसी गार में मौजूद हैं। इसे बहुत गुस्सा आया और हुक्म दिया कि गार को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग अंदर ही मर जाएं। बादशाह ने जिस शख्स के ज़िम्मे ये काम लगाया वो बेहद ही नेक और ईमानदार था। इसने अस्हाब कैफ़ के नाम और इनकी तादाद और पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिखवा कर लोहे के संदूक में रख कर दीवारों की बुनियादों में रख दिया और एक तख्ती शाही ख़जाने में भी रखवा दी। इन 300 सालों के दौरान दक्कनूसी बादशाह मर गया और कई बादशाह और हुकूमतें आईं और चली गईं, यहाँ तक कि 300 ईस्वी में रोमन एम्पायर ने भी सियासत अख्तियार कर ली। 440 ईस्वी में बदरूस नामी ईसाई बादशाह की हुकूमत आई, जो कि एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। इसने 68 साल तक हुकूमत की। इसके दौर में मजहबी फ़िरका पसंदी जब अरूज पर पहुँच गई और लोगों में मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और क़यामत का यकीन ख़त्म होता जा रहा था। कौम का ये हाल देखकर बादशाह बहुत रंजीदा हुआ और अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, कुछ ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमाएँ कि मेरी कौम के लोगों का ईमान फिर से ताज़ा हो जाए, इन्हें क़यामत के बाद मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और एक खुदा का यकीन हो जाए। अल्लाह ताला ने इसकी ये दुआ कबूल फरमाई। लिहाजा एक रोज़ चरवाहा अपनी बकरियों को चराने के लिए इस गार के पास पहुंचा। ये वही गार था जिसमें अस्हाब कैफ़ मौजूद थे।
اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی یملیخا کو بازار سے کھانا لینے بھیجا۔ جب یملیخا بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیخا نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یملیخا سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ یملیخا نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے تو 300 سال پرانے ہیں۔ یملیخا نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوسی بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے اما بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیخا حیران و پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا مان اور جان چھڑا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کی ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی ابھی بھی غار میں موجود ہیں، تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھ رہے تھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوسی بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور علماء کے ہمراہ پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اے اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے، اور بادشاہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اور جب وہ واپس جا کر سو گئے تو اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ ان کی قبریں یہیں پر بنوا دی گئیں اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا گیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کے لیے زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو دوستوں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔